इस वीडियो में फिनोल की प्रेपरेशन करनी है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। सबसे पहले बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड से हमने फिनोल की प्रेपरेशन करनी है। उसके बाद जो दूसरा है हम वो बेंजीन से फिनोल बनाएंगे। तीसरा एनिलीन, एनिलीन से किस तरह से फिनोल की प्रेपरेशन करनी है। और फोर्थ क्लोरोबेंजीन से। तो इस वीडियो में फिनोल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये 4 डिफरेंट रिएक्शंस होगी। तो इन चारों रिएक्शंस का जो मेन प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर करना है वो करना है फिनोल और कार्बोलिक एसिड। तो आप इसको शुरू करें। किस तरह से आपने ये नोट्स बनाने हैं, कैसे चलना है। तो सबसे पहले बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड से। तो चलिए, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड से किस तरह से हमने फिनोल की प्रेपरेशन करनी है। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड टू फिनोल। देखिए, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अगर आप बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में वाटर ऐड करें तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस के लिए एक छोटा सा हम ट्रिक देखते हैं। दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो ये जो वाटर है ये इस तरह से हमने लेना। तो इसकी जो डिसोसिएशन है वो इस तरह से, आपने एक ट्रिक है, ऑल्दो इनके मैकेनिज्म कुछ और तरह से है, बट इनको हमने एक ट्रिक की तरह से लेना है क्योंकि टाइम जो हमारे पास कम रहता है कॉम्पिटिशन्स में। तो आपने डायरेक्ट कन्वर्जन में अगर आपको सपोज वाटर दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डाल के और आपको पूछा है कि ए देके या बी क्वेश्चन मार्क देके कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपने ऐसे ये छोटे छोटे ट्रिक्स है वो याद रखने। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिनोल। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फिनोल। देन सेकंड जो हमने प्रेपरेशन करनी है वो करनी है बेंजीन से। देखिए, बेंजीन से फिनोल की प्रेपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो बेंजीन की क्यूमिन से रिएक्शन, जो लास्ट में क्यूमिन प्रोसेस हम जिसे बोलते हैं, इसकी प्रोपीन से रिएक्शन करके हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास क्यूमिन आ गया। तो जब क्यूमीन को हम एरियल ऑक्सीडेशन में रखें, ये एरियल ऑक्सीडेशन है, तो एरियल ऑक्सीडेशन से क्यूमीन हमें 2 कंपाउंड्स में डिसोसिएट होता मिलेगा, एक फिनोल और दूसरा एसीटोन। बट हमें चाहिए फिनोल इस जो पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो इसमें ये वाला फिनोल वाला मेजर कंसिडर करेंगे, ऑल्दो होता भी ये मेजर ही है, ये प्रोटीन है और बेंजीन। एक और बात यहाँ पे हम क्लियर कर दें, ये जो बेंजीन और प्रोपीन की रिएक्शन है ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का ही पार्ट। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आपने ये जो क्यूमिन प्रोसेस है इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की तरह भी एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है एनिलीन से। अगर हम एनिलीन से फिनोल की प्रेपरेशन देखें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो एनिलीन है, हम एनिलीन को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करें, क्योंकि बाद में हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में वाटर डाल के इसको फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एनिलीन है, एनिलीन को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें सोडामाइड और ये HCl डालना पड़ेगा। और ये हमें क्लियर कट पता है NaCl आउट जाके ये नाइट्रस एसिड ही है, तो बाद में इसमें कन्वर्जन किसकी आ जाएगी, ये N2Cl। हमारे पास ये बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो अभी हमने रिएक्शन की है, वाटर डाली है, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये फिनोल आ जाएगा। तो दिस इज थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल और कार्बोलिक एसिड।
अभी जो फोर्थ मेथड हम करेंगे फिनोल प्रिपेयर करने के लिए, देखिए इसकी प्रिपरेशन क्या है फिनोल की। जो फिनोल प्रिपेयर करना है, ये तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हमने फिनोल की प्रिपरेशन कर ली, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो अब जो फोर्थ मेथड है वो हम क्लोरोबेंजीन से, देखिए क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, बड़े अलग अलग से मेथड हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाएंगे तो देखिए किस तरह से, या तो हम इसको डाउस प्रोसेस में लेके चलें 5 से 6% तक, ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, तो इनका जो एक मिडल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और उसमें हम HCl डालेंगे डाइल्यूट, तो डाइल्यूट HCl डालने से ये फिनोल बन जाएगा। एक तो ये मेथड है जिसे हम क्या बोलेंगे डाउस प्रोसेस, ये डाउस प्रोसेस है। बट एक और मेथड हम यहाँ पे करेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनोल, तो हमें पता ही है वाटर से बनेगा, तो सेम उसी तरह से देखिए एक आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिंक रिएक्शन है। आप अगर क्लोरोबेंजीन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल के इसकी रिडक्शन करवा दें तो ये डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर बेंजीन बन गया तो उससे फिनोल बनाना बड़ा इजी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह का जो मेथड है यूज़ करने लगा हूँ, देखिए कैसे। अब हम इसमें ये जो बेंजीन बनी है इसमें एक अलग मेथड लगाएंगे, आप इसकी नाइट्रेशन करवाइए, बेंजीन की नाइट्रेशन करवाइए सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये जब नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बना देगा नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो मैं इसे दोबारा यहाँ पे शो करने लगा हूँ, देखिए ये इसको रब कर देते हैं। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बन गई है, ये जो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की आप रिडक्शन करवाइए प्लेडियम के साथ। प्लेडियम के साथ जब नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन होगी तो ये हमें एनिलीन देगी। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन को जब रिड्यूस करेंगे तो ये बेंजीन में बदलेगी, और बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन, आगे नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन। अब फर्दर जो रिएक्शन है एनिलीन की वो हमें अभी करके हमने देखा, ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड देगा। तो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है इसमें अगर हम वाटर डालें तो अभी आपने देखा इसका एक छोटा सा ट्रिक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी फिनोल में। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना, ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये किससे बना, ये हमारे पास रिडक्शन से। और जब बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन बना तो ये हमारे पास बना नाइट्रेशन से। तो ये नाइट्रेशन प्रोसेस हुई। अब नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बना तो ये किससे, रिडक्शन प्रोसेस से। और उसके बाद ये हमारे पास जो प्रोसेस हुई है ये हाइड्रोलिसिस है। तो काफ़ी लिंक्ड रिएक्शंस रहती हैं। तो बेंजीन से फिनोल, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, एनिलीन से फिनोल और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फिनोल हमने बनाने के लिए ये आज मेथड्स देखे।